मगर सच पूछिए वो ना आते तो हमारी तकरीब बड़ी कमी महसूस करती। तो मैं अभिषेक शर्मा साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ वो तशरीफ लाए और अपने औलज़म ख्यालात से अपने ऑडियंस को मनवर करें। इस हिस्टोरिक डे पर यहाँ पे मौजूद प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज अनंतनाग, यहाँ पे मौजूद जितने भी डिग्निटरीज हैं, मैं एक एक करके सबका नाम नहीं लूँगा, बट स्कूल के जो फाउंडिंग फिगर हैं, मैं उनका ज़रूर शुक्रगुजार हूँ कि आज उन्होंने मुझे मौका दिया इस हिस्टोरिक डे में शामिल होने का। 50th ईयर में ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंटर कर रहा है। इसके लिए मेरे को हफ्ता पहले दानिश ने रिक्वेस्ट की थी कि इसमें शामिल हूँ, और मैंने दानिश को एक ही चीज़ कही थी कि एक ही कंडीशन है कि मेरे कोई मीटिंग ना हो तो मैं ज़रूर आऊँगा। लेकिन कल रात को अचानक से लगभग 1 बजे मेरे दांत में बहुत तेज़ दर्द हुआ और पूरी रात मैं सो नहीं पाया। डॉक्टर्स ने सुबह कहा कि आज आपको रेस्ट करना है और बात नहीं करनी। अगर मैं यहाँ पे नहीं आता, मैं इतनी लेगेसी और इतनी जो गोल्डन लेगेसी है इस इंस्टीट्यूशन की और जो कंट्रीब्यूशन है, मैं उसको नहीं समझ पाता। बहुत शुक्रगुजार हूँ ताहिर साहब का कि उन्होंने किस तरीके से, मैं जब बैठा था तो पूरी हिस्ट्री इस इंस्टीट्यूशन की इन्होंने मेरे को सुनाई। कभी भी ऐसा मौका नहीं मिलता, चाहे मैं ऑफिस में होता या किसी और जगह होता, हमें कभी इतना मौका नहीं मिलता इस इंस्टीट्यूशन की लेगेसी के बारे में हम जान पाते। चाहे वो 1976 हो, चाहे वो 1997 हो, या उसके बाद अलग अलग तरह के चैलेंजेस एक इंस्टीट्यूशन फेस करता है। लेकिन मैं अभी भी ये कहता हूँ कि किसी भी इदारे का, जो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का अगर हमने जज करना है तो उसके जो एलुमनस हैं वो किस तरीके से सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और मैं 2 एलुमनाई को इस इंस्टीट्यूशन के उनके बारे में कुछ पढ़ा है। एक वहीदा प्रिज्म, जिनको हमने इस साल राजौरी डे पे उनको फेलिसिटेट भी किया था फॉर बीइंग वन ऑफ द अर्लीस्ट विमेन हु रोज इनटू अ वेरी ब्राइट करियर। और आज जब हम ताहिर साहब के साथ बैठे थे तो फिर मैंने उनके बारे में भी पढ़ना शुरू किया कि कितनी अपने प्रोफेशन में कितनी शिद्दत के साथ ये समाज की, अपने ज़िले की सेवा कर रहे हैं। कि जब बाढ़ आई थी अभी अनंतनाग में, तो कोई भी जज इतना आउट ऑफ द वे जाके अपने इदारे का जायज़ा लेने नहीं जाता। बट उस दिन एक फ़ोटो वायरल हुई थी कि ताहिर साहब बोट में फ्लडेड अपने कॉम्प्लेक्स में जाते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स को वहाँ से ले आते हैं और सब मौके का जायज़ा लेते हैं। बहुत इंस्पायरिंग बात है। तो ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की खासियत है कि ना सिर्फ वो एक डिग्री पे साइन करके बच्चे को देता है, लेकिन उस बच्चे की जो ज़िंदगी है, उसका जो माइंड है, उसको शेप करता है। और इस इलाके में अगर हम 1976 की बात करें, जब ये इंस्टीट्यूशन यहाँ पे खड़ा हुआ, आज भी हम सीईओ साहब और हम बैठते हैं और कभी कभी डिस्कस करते हैं, कभी रिमोट स्कूल्स में जाते हैं और देखते हैं किस तरीके से अभी भी कितना गैप है एजुकेशन सिस्टम में, बहुत बड़ा गैप है। और इस इलाके में भी ये जो पहाड़ी इलाका है, जिसमें हमारे थना मंडी, दरहाल, कोटरंगा, ये वाला जो बेल्ट है, इसमें अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हम फेस करते हैं। लेकिन आज से 50 साल पहले जब रोड कंडीशन इतनी ठीक नहीं थी, नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं थी, बिजली नहीं थी, बहुत सहूलियात नहीं थी, बिल्डिंग नहीं थी, जैसे अभी ताहिर साहब ने बताया कि ज़मीन फर्श थी और छत आसमान था, तो उस एक ऐसी क्या एनर्जी रही होगी कि खुर्शीद साहब ने ये फैसला किया कि अब मेरे को यहाँ पे पढ़ाई का एक सिलसिला, एक रेवोल्यूशन लाना है। कितनी एनर्जी चाहिए, कितना विल पावर चाहिए उस चीज़ को खड़ा करने के लिए, बिना किसी रिसोर्स के। तो मैं उनके इस जज्बे को सलाम करता हूँ और मैं ये कहूँगा कि उनका जितना भी कंट्रीब्यूशन है 50 साल से, उसके लिए
ना सिर्फ राजौरी बल्कि पूरा जम्मू कश्मीर आपका शुक्रगुजार है, क्योंकि आपके यहाँ से पढ़े लिखे जो बच्चे, स्टूडेंट्स, ऑफिसर्स अलग अलग जगहों पे जाके अपनी खिदमत दे रहे हैं और इस इंस्टीट्यूशन की जो लेगेसी है उसको आगे लेके जा रहे हैं। इसी के साथ जो आज मेरे को जानने को मिला कि बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी की जो नींव थी वो भी इसी इंस्टीट्यूशन में रखी गई थी, और ये बात भी मेरे को आज से पहले मालूम नहीं थी और मेरे को लगता है कि बहुत लोगों को ये बात मालूम नहीं। हम लोग जब किसी बड़े बड़े रेवोल्यूशन की बात करते हैं, चाहे वो एजुकेशन रेवोल्यूशन की बात करते हैं, सर सैयद की बात करते हैं, अल्लामा इकबाल की बात करते हैं, तो हम पढ़ते हैं कि नेशनल लेवल पे किस किस ने एजुकेशन में क्या क्या रेवोल्यूशन लाए। लेकिन हमारे बीच जो लोग मौजूद हैं, हम बहुत कम बार उनकी बात करते हैं। तो आज एक लेगेसी है हमारे बीच बिस्मिल साहब की, कि उन्होंने जिस तरीके से इस खित्ता पीर पंजाल में एजुकेशन का रेवोल्यूशन, एजुकेशन की चिराग जलाई है, और आज उसी की बदौलत, उसी के बाद अलग अलग जगहों पे एजुकेशन का एक रेवोल्यूशन लाया। हमारे बीच में मुस्लिम वानी साहब हैं, हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं, हिमालयन एजुकेशन मिशन के भी लोग हैं। बहुत सारे लोगों ने फिर मिलके एक आपस में ये कारवां आगे चलता गया, और जिस तरीके से इस रिमोट इलाके में, दूर दराज के इलाके में, ट्राइबल डोमिनेटेड इलाके में पढ़ाई जैसी एक चीज़ को फोकस किया गया, ये मैं मानता हूँ ये सच में ये बहुत बहुत बड़ी बात है, और इसके लिए हमें हमेशा खुर्शीद साहब का शुक्रगुजार होना चाहिए। और आने वाली नस्लें ये सीख लें कि कैसे एक आदमी, उस एक आदमी के फैसले से जब वो उस पर डट जाता है, कितने लोगों की जिंदगी बदल जाती है। तो हमें भी ऐसे ही शख्सियत से इंस्पायर होना चाहिए, ना सिर्फ पढ़ाई करके, डिग्री लेके कहीं जॉब के लिए अप्लाई करना है, लेकिन उस इंसान की इंस्पिरेशन से अपने आप में एक तब्दीली लानी। सीईओ साहब के लिए बार बार कहा गया है कि सीईओ साहब को ये करना है, सीईओ साहब को वो करना है। सीईओ साहब को भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन हम सब की एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज यूथ को एम्पावर करना ये सिर्फ अब क्लासरूम में लिमिटेड नहीं है। अगर हम आज के बच्चे देखेंगे तो बहुत अच्छा लगा कि सोशल मीडिया पे बात हुई, ड्रग्स पे बात हुई, बहुत चीज़ों पे बात हुई। स्कूल के पास एक लिमिटेड टाइम है, स्कूल के पास बच्चे का एक बहुत कम टाइम होता है, सुबह 10 बजे से 3 बजे। उसमें उसको सिलेबस भी करना है, एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी है, कंपटीशन भी है। अगर रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे तो पेरेंट्स बच्चों को कहीं और दाखिल करेंगे। उसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, कंपटीशन है। लेकिन इसके बाद का जो टाइम है बच्चे का, वो कहाँ गुजरता है? क्या वो पेरेंट्स के साथ गुजर रहा है या अकेले कमरे में बंद गुजर रहा है? पेरेंट्स अपने आप को कितना इन्वॉल्व कर रहे हैं बच्चों की तालीम में, बच्चों के गोल्स में, गोल सेटिंग में पेरेंट्स कितना इन्वॉल्व हैं? आज अगर यहाँ पे ताहिर साहब बैठे हैं और अपने फादर के साथ कंधे से कंधा मिला के इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में पूरी चीज़ बता रहे हैं, तो कितना इन्वॉल्वमेंट है फादर का अपने बच्चे के साथ, कि पहला स्टूडेंट अपने बच्चे को बनाया। हमें अब इस चीज़ को समझना पड़ेगा, और मैं बच्चों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, जितने बच्चे यहाँ मौजूद हैं, अपने पेरेंट्स के साथ 1 घंटा बिताइए। आप स्कूल से घर जाते हैं, आप कुछ मत करिए, 1 घंटा सिर्फ फोन साइड रख के, चाहे वो आप उनके हालचाल पूछने के लिए बैठे हैं, चाहे किसी और रीजन से बैठे हैं, लेकिन आप 1 घंटा उनके साथ जरूर टाइम स्पेंड करिए, बातें करिए उनके साथ 1 घंटा। ये बताइए कि आपने दिन में क्या किया, ये बताइए कि आपने दिन में क्या सीखा। किताब में क्या पढ़ा वो मत बताइए, आपने जिंदगी में क्या सीखा। आज आपने कोई ऐसी चीज सीखी, अगर आज आपने कोई ऐसी चीज सीखी, आप जाके घर पे जरूर बताइए।
और दूसरा, हमेशा अपने पेरेंट्स से इंस्पायर होइए। आपके पेरेंट्स आपके लिए सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं। वो अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत करके, बहुत मुश्किल से आपको स्कूल भेज रहे हैं, आपके करियर पे फोकस कर रहे हैं, तो उनका भी स्ट्रगल आपको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक हम अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हम चाहे कागजों में जितनी मर्जी पढ़ाई कर लेंगे, लेकिन हमें ऊपर वाले की जो ब्लेसिंग्स है वो नहीं मिलेगी। जितने भी बैचेस यहाँ से निकले हैं 49 ईयर्स कंप्लीट होने पे, सबको मुबारकबाद। हर उस स्टूडेंट को, हर उस टीचर को, हर उस वर्कर को जो स्कूल में स्वीपर भी होता है, उसका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो उसी की बदौलत, सभी लोगों की टीम की बदौलत वो स्कूल आगे बढ़ता है। उन सबको मुबारकबाद। और ख़ास तौर से जो एक मिशन स्टार्ट किया गया है आज से तकरीबन 49 साल पहले, पढ़ाई को आगे लेके जाने में, मेरे को लगता है आज उसमें एक नई डायरेक्शन आई है कि अब फोकस सिर्फ लिटरेसी नहीं है, अब फोकस सिर्फ लिमिटेड टू क्लासरूम्स एंड टीचिंग नहीं है, उसका एक फोकस एक बड़ा बना है। और आज हमारे बीच सारे एजुकेशनिस्ट्स हैं। इस पे मैं चाहूँगा सीईओ साहब एक कॉन्फ्रेंस करवाएं बहुत जल्द और इस पे डिस्कशंस करें। हम बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी को भी इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं कि किस तरीके से हम ये जो आज चीज़ें आई हैं सामने, इन पे एक डेलिब्रेशन करके कोई इस पे शुरुआत की जाए कि पेरेंट्स को कैसे हम इन्वॉल्व करें, जो बच्चों की अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है उसको हम डायरेक्शंस कैसे बदलें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। और इसको हम देखते हैं जब ये सोसाइटी में इविल की शेप में कन्वर्ट होती हैं, क्राइम की शेप में कन्वर्ट होती हैं, ड्रग्स की शेप में कन्वर्ट होती हैं, डिसऑर्डर की शेप में कन्वर्ट होती हैं, रिजेंटमेंट की शेप में कन्वर्ट होती हैं, ये वही चीज़ों को हमें इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आज कि आज मैं इस महफिल का हिस्सा बना, इस लम्हे का हिस्सा बना, जो एक यादगार दिन है। 50th डे कभी दोबारा नहीं आएगा। ये एक बहुत यादगार लम्हा है और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आज मैं इस लम्हे का हिस्सा बना हूँ और बहुत शुक्रगुजार हूँ सभी लोगों का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। चीफ गेस्ट